अब हम आपको समझाते हैं ग्राफिक्स के जरिए कि इस वक्त काबुल की स्थिति आखिर क्या बनी हुई है। पूरी नजरें टिकी हुई हैं। आज देश 75वां वर्षगांठ मना रहा है आजादी का, लेकिन हम सबकी नजरें आज सिर्फ और सिर्फ अफगानिस्तान पर टिकी हुई है। इस मैप के जरिए समझिए कि कहां कहां कब्जा किया जा चुका है। ये जो रेड आप देख रहे हैं इस मैप में, वो तालिबान ने अब तक कब्जा कर लिया है उन जगहों पर। और ये साफ बात है, आप देखिए और समझिए कि पूरे अफगानिस्तान को अगर देखा जाए तो ये तमाम जगह है। हेरात की बात की जाए, जो इस वक्त रेड डॉट से आप देख रहे हैं, वो जगह है जहां पर तालिबान ने अपना कब्जा कर लिया है। चाहे कंधार की बात करें, लश्करगाह की बात करें, जरांस की बात की जाए, गजनी की बात की जाए, इन सभी जगहों पर तालिबान का कब्जा हो चुका है। और यही आपको बता रहे कहां कहां लड़ाई जारी है। ये जो येलो डॉट्स आप इस वक्त स्क्रीन पर हमारी देख रहे हैं, वो जगह है जहां अफगानिस्तान में इस वक्त लड़ाई जारी है। फरा की बात की जाए, गर्देश की बात की जाए, अजदाबाद की बात की जाए, तो इन सभी जगहों पर अभी लड़ाई जारी है। वहीं सरकार का नियंत्रण अगर कहीं है तो वो सिर्फ और सिर्फ काबुल पर है। काबुल की भी आपको जानकारी यहां पर दे दें कि काबुल के बॉर्डर्स पर पूरी तरह से तालिबान है। शहर के अंदर भी घुस आए हैं। ये कयास लगाए जा रहे थे कि कोई शांतिपूर्ण तरह से बातचीत होगी, लेकिन जो हमें जानकारी मिल रही है वो ये मिल रही है कि वो निकल चुके हैं। चलिए, ये वो जगह है जहां पर तालिबान का कब्जा हो चुका है। ये जो पूरी रेड एरिया आप देख रहे हैं, 267 बताया जा रहा है कि 267 ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स है जहां पर तालिबान ने कब्जा कर लिया है। इस मैप में, ये अफगानिस्तान का मैप है, इस मैप में अगर सबसे ज्यादा कब्जा कहीं पर कोई कलर दिख रहा है तो वो लाल रंग का दिख रहा है, जिस पर ये समझिए कि तालिबान ने कब्जा कर लिया है। ये जो सैफरन रंग आप देख रहे हैं, यहां पर अभी जंग जारी है। ये देखिए, यहां हो या ये जगह हो या ये जगह हो, या साउथ अफगानिस्तान की बात की जाए, कुछ ईस्ट अफगानिस्तान की भी बात की जाए, तो वो ऐसी जगह है जो मैप में आप देख रहे हैं जहां पर इस वक्त भी जंग जारी है। ये जो 53 जिले हैं ये सरकार के पास है। ये जो आप सेंट्रल अफगानिस्तान इस वक्त देख रहे हैं, सेंट्रल अफगानिस्तान के कुछ ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स हैं जो इस वक्त अफगानिस्तान सरकार के पास है, लेकिन जो स्थिति अफगानिस्तान में बनी हुई है वो बेहद तनावपूर्ण है। ये देखिए, क्रोनोलॉजी आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि कैसे कैसे ये पूरा हादसा जो है वो हुआ है। 13 अप्रैल वो तारीख है जब जो बाइडेन ने इस बात का खुले आम पर ऐलान कर दिया था कि हम जो है अपनी आर्मी अफगानिस्तान से हटा रहे हैं। और कहीं ना कहीं ये कहा जा रहा है कि यूएस की सबसे बड़ी जो ब्लंडर, इसे चूक नहीं, इसे ब्लंडर कहा जाएगा, जो सबसे बड़ा ब्लंडर है वो यही हुआ है। और 13 अप्रैल को देखिए, ये वो इलाके थे येलो कलर में जो आप देख रहे हैं जहां पर जंग लगातार जारी थी। आज की तारीख में जो लाल हो गए हैं, जहां पर पूरा जो एक तरह से कॉन्कर तालिबान की तरफ से कर लिया गया है, वो सारे अप्रैल की अगर बात की जाए तो वहां पर जंग जारी थी। यही आपको बता दें, जो ग्रे एरियाज आप देख रहे हैं वो सरकार के पास थी। 13 अप्रैल से लेकर 20 जुलाई 2021 तक का आप सफर देखिए, कितनी सारी एरिया तालिबान ने कॉन्कर कर ली थी। आज की स्थिति में अफगानिस्तान सरकार, जो राष्ट्रपति हैं, उनकी खबरें आ रही है कि वो तजाकिस्तान अपने अधिकारियों को लेकर भाग चुके हैं। जो सूत्रों, जो उनके वेबसाइट से, उनसे ये खबर देखने को मिल रही है। लेकिन अगर आप क्रोनोलॉजी समझेंगे, और इसका सोर्स है longmarchjournal.com से, ये सोर्स से हमें मिला है, इन्हीं क्रोनोलॉजी के जरिए आपको समझ में आ जाएगा कि क्या हुआ है। ये देखिए, अप्रैल जिसका हम जिक्र कर रहे थे, जैसे ही अमेरिका अफगानिस्तान से गया, तालिबान वहां पर आ गए। 2 दशक की यह लड़ाई है जो लगातार जारी है। तालिबान ने हेलमंद सूबे पर हमला किया मई में। अप्रैल से अमेरिका की आर्मी वहां से गई थी। 370 में से 50 पर तालिबान का तब कब्जा था। अगर जून के हालातों की बात की जाए तो जून के आंकड़े हैं, देखिए 370 में से सिर्फ 85 थे जिन पर तालिबान का कब्जा था। 21 जुलाई तक आधे जिलों पर तालिबान का पूरा लगभग कब्जा, यानी कि 50% ऑफ अफगानिस्तान वाज टू तालिबान। ये समझने की कोशिश कीजिए। 6 अगस्त की अगर बात की जाए तो निमरूज सूबे की राजधानी जरंज पर भी तालिबान का कब्जा साफ तौर पर आ गया था। तो एक एक करके तालिबान ने कॉन्कर करने की कोशिश की है। कंधार समेत 4 सूबों की राजधानी 13 अगस्त, आज से ठीक 2 दिन पहले, तालिबान के कब्जे में आ गई थी। और अब अगर 14 अगस्त की बात की जाए तो मज़ार शरीफ पर तालिबान का कब्जा हो गया था। कैसे गांव से शहरों तक आगे बढ़ा तालिबान, उसकी बानगी आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाने की कोशिश करें। जलालाबाद पर कब्जा
और काबुल को, पूरे काबुल के जितने भी बॉर्डर्स हैं उनको घेर कर रख लिया गया है इस वक्त की अगर ताजा हालात की बात की जाए तो समझिए कि स्थिति क्या बनी हुई है। और बिल्कुल कंचन, यहीं पर अगर देखा जाए तो इस वक्त अब तालिबान काबुल के अंदर जाने की भी पूरी तैयारी यहां पर कर चुका है और बयान भी निकल के सामने आ गया है यहां पर तालिबान की तरफ से कि हम काबुल के अंदर जा रहे हैं और वहां पर जो लोग हैं वो अपने घरों पर ही रहे। तो पूरा आपने समझ लिया कि कैसे कब्जा यहां पर हुआ, कैसे हालात यहां पर हो गए हैं। हमारे साथ में मेहमान लगातार जुड़े हुए हैं और हमारे साथ में इस वक्त मेजर जनरल रिटायर्ड संजय सोई जी, डिफेंस एक्सपर्ट, वो भी जुड़ चुके हैं। आपका स्वागत है संजय जी। संजय जी, एक एक करके हमने आपको बताया कि क्या हालात यहां पर हो गए हैं। राष्ट्रपति तजाकिस्तान पहुंच गए, उपराष्ट्रपति भी चले गए हैं वहां से, सिर्फ वहां की आम जनता यहां पर बची हुई है। अभी आप क्या हालात यहां पर देखते हैं? मैं तो ये देख रहा हूँ सुबह से कि हालात इतनी तेजी से बदली हो रहे हैं कि हर एक 2-4 मिनट में, 5-10 मिनट में हालात बदली हो रहे हैं। और मतलब जैसा कि अभी कंचन जी ने बताया कि जिस प्रकार से हालात इतनी तेजी से बदले हैं कि किसी भी पूरी दुनिया को चकित कर दिया कि जो उन्होंने पहले 90 दिन बोला था तो 30 दिन रह गए, उसके बाद अचानक ये अभी काबुल के बाहर पहुंच गए। राष्ट्रपति अगर वहां से भाग गए तो फिर बचा क्या है। एक तरह से अभी आज की तारीख में इसका मतलब पूरे अफगानिस्तान पर तालिबान का कब्जा है। अब खाली एक फॉर्मेलिटी वाली बात है कि वो कब अपनी सरकार डिक्लेयर करते हैं और कब वो टेक ओवर करके अपना काम शुरू कर देते हैं। तैयारी उन्होंने पूरी की हुई है, लेकिन सवाल ये भी आता है कि इसका जो इम्पैक्ट है वो क्या होगा पूरी दुनिया पे। पूरी दुनिया में जिस प्रकार से, हालांकि वो अपना मीडिया पे जगह जगह प्रोपेगेंडा में कह रहे हैं कि वो एक तरह से एक शांति रखेंगे, औरतों बच्चों का ध्यान रखा जाएगा, उनको अपने काम करने, लेकिन संजय सोई जी, क्या इस बात पर विश्वास किया जाए कि तालिबान कह रहा है कि वो शांति रखेगा तो वो वाकई में शांति रखेगा? क्योंकि जो हमने लगातार देखा है, जो रवैया रहा है, उससे देखकर तो हम ये नहीं कह सकते हैं। जिस तरह से कहा जा रहा था कि समय लगेगा, काबुल का बार बार जिक्र किया जा रहा था, लेकिन काबुल में आपने देखा क्या हालात बने हुए हैं। पूरी बॉर्डर एरिया तालिबान की तरफ से सील कर दी गई है, कोई रास्ता ही नहीं बचा है। अफगानिस्तान सिविलियंस का क्या होगा सर? नहीं, बिल्कुल कंचन जी, आपका जो ये कहना है बिल्कुल ठीक है, क्योंकि आप देखिए कि वो कह रहे हैं लेकिन उनके अपने देश वाले उनके ऊपर भरोसा नहीं कर रहे, तभी भाग रहे हैं लोग वहां से। कोई ईरान की तरफ जा रहा है, कोई विदेशों में जा रहा है, कोई वीजा लेके जा रहा है, जिसका पैसे हैं वो बाहर जा रहा है, जिसका पैसे नहीं वो पैदल ही चले हुए एक तरह शरणार्थी बने हुए देश छोड़ के जा रहे हैं, क्योंकि उनको खुद ही भरोसा नहीं है कि वहां पर किस प्रकार के हालात रहेंगे, किस प्रकार के कानून बनेंगे, क्या वो इसको चलाने में समर्थ हैं, क्या उनके पास इनकी कैपेबिलिटी है कि वहां की सरकार चला सके, उनके पास इस प्रकार के क्या लोग हैं। खाली एक गन के तरीके पे, गन के ऊपर से सरकार नहीं चल सकती है। इसके लिए काफी कुछ आपको डील करना पड़ता है, चाहे वो नेशनल हो, इंटरनेशनल अफेयर्स हो, और एक जो लॉ एंड ऑर्डर है, एजुकेशन है, हेल्थ है, बहुत सी ऐसी चीजें जो सरकार को चलानी पड़ती है। तो उसमें ये बात तो आपने बिल्कुल सही कही है। कर्नल शिवदान सिंह जी भी हमारे साथ, रक्षा विशेषज्ञ, इस वक्त जुड़ चुके हैं। कर्नल साहब, अफगानिस्तान के हालात बद से बदतर यहां पर हो गए हैं, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति भी चले गए हैं और अब ये तालिबान की सेना की तरफ से कहा जा रहा है कि हम काबुल के अंदर जा रहे हैं। हालांकि इसके पीछे वो तर्क ये दे रहे हैं कि लोग अपने घरों में ही रहें, हम किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। लेकिन आपका विश्लेषण क्या कहता है, क्या भरोसा कर सकते हैं हम? देखिए, जिस थ्योरी पर तालिबान का निर्माण हुआ है, तालिबान को कट्टरपंथी मुस्लिम विचारधारा के द्वारा तैयार किया गया है और पाकिस्तान के मदरसों से इसकी शुरुआत हुई थी जी। तो क्या वो अपनी सिखाई हुई मेंटलिटी को भूल जाएंगे? कभी नहीं, क्योंकि इसी के द्वारा इन्होंने अब तक ये स्कीम, अपना तालिबान नाम की जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन चला रखी है, और वो उसका अपना बैकबोन मानते हैं अपनी स्कीम को, अपनी जो थ्योरी है, क्योंकि इस तरह के ऑर्गेनाइजेशन, इस तरह की विचारधारा ही उनका मुख्य हथियार होता है। तो तालिबान जो बोल रहे हैं वो खाली दुनिया को बेवकूफ बनाने के लिए या दुनिया को अपना विश्वास दिलाने के लिए कर रहे हैं, मगर वो एक्चुअली ऐसा करेंगे नहीं। वो अपनी नीतियों पर रहेंगे और पूरे मुस्लिम वर्ल्ड को दिखाएंगे कि हम यहाँ पर अपना शरिया का कानून लागू किया है और एक आदर्श हम शरिया कानून के द्वारा इस अफगानिस्तान को रूल करेंगे। शरिया कानून में स्त्रियों और बच्चों पर तो जुल्म होगा ही, ये मैं देख रहा हूं।
हाँ। इसलिए संजय सोई जी, काबुल में लगातार जो इस वक्त स्थिति बनी हुई है कि वहां पर डकैती, चोरी, इन सब की खबरें लगातार आ रही है, लेकिन मैं देख पा रही हूं कि एक बड़ा बयान आया है। उनके प्रवक्ता ने कहा है कि काबुल में, तालिबान के प्रवक्ता ने कहा है कि हम काबुल के कुछ हिस्सों में प्रवेश करेंगे। तो क्या उनके कुछ हिस्सों में प्रवेश करने से स्थिति बेहतर हो जाएगी? क्या हालात बने हुए हैं इस वक्त वहां पर? नहीं, उनके राष्ट्रपति तो भाग गए, सिविलियंस का किसी ने सोचा नहीं। देखिए, ये दिखावा है जो वो कर रहे हैं, और दुनिया की सिंपैथी गेन करने के लिए कि हाँ, हम जो है लागू करेंगे और अफगानिस्तान को प्रॉपर रूल करेंगे, मगर ऐसा होगा नहीं। ये अपनी मेंटलिटी से, अपनी जो इनकी विचारधारा है, उससे डेविएट नहीं होंगे। क्योंकि मुस्लिम कट्टरपंथियों का अपने पूरे अरब वर्ल्ड में देखा है, ISIS हो, अलकायदा हो, तालिबान हो, ये सब अपनी थ्योरी पे चलते हैं, वही इनकी स्ट्रेंथ है। संजय सोई जी भी जुड़े हुए हैं लगातार। संजय सोई जी, चाइना और पाकिस्तान का क्या रुख हो सकता है? हालांकि चाइना पाकिस्तान का तालिबान से रुख तो जग जाहिर है, लेकिन जिस तरह तालिबान ने अफगानिस्तान को कॉन्कर किया है, हो सकता है चाइना भी कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी कर दे। नहीं, बिल्कुल। जो अमेरिका के निकलने से जो वैक्यूम हुआ था, जो वहां पे एक गैप बना था, तो चाइना और पाकिस्तान तैयार बैठे थे कि उसको फिल किया जाए, और वहां पर उनकी जो अपनी विचारधारा, जो तालिबान को सपोर्ट करके, जिसके कई बार एविडेंस भी आए हुए, फोटोग्राफिक एविडेंस है कि जहां पर वो तालिबान के बड़े लीडर्स के साथ खड़े होकर बातचीत चल रही है, उनकी चाइनीज लीडर्स की, और उनकी मीटिंग हो रही है। तो ये चीज वो उन्होंने, ताकि वो दोनों देश वहां पर अपना एक प्रभुत्व बनाना चाहते हैं, वहां की पॉलिसीज को बनाना चाहते हैं, और जो चाइना का BRI प्रोजेक्ट है, उसके लिए भी चाइना देख रहा है कि उसकी जो कनेक्टिविटी मिल जाती है पाकिस्तान के थ्रू सेंट्रल एशिया में एंट्री, ये सब चीजों को देखते हुए चाइना चाह रहा है कि वहां पर उसका प्रभुत्व बना रहे। साथ ही साथ एक चाइना का एक एंगल और भी आता है कि जो शिनजियांग रीजन, जो मुस्लिम इलाका है, जहां पर जो अनरेस्ट है, वहां पर भी वो तालिबान को सपोर्ट करते हुए चाह रहा है कि वहां पर उस अनरेस्ट को कंट्रोल किया जा सके। तो ये दोनों देश शुरू से ही हथियार, साइकोलॉजिकल, लॉजिस्टिक सपोर्ट तालिबान को देते रहे। अभी ये जग जाहिर है, तभी तालिबान को इतनी सफलता मिली कि इनको लगातार बाहर से सपोर्ट मिलती रही। बिल्कुल, कहीं ना कहीं तालिबान पर जो इंटरनेशनल सपोर्ट जिन देश का, जिन मुल्कों का रहा है, वो तो जग जाहिर है। सिर्फ तालिबान की ये प्लानिंग नहीं हो सकती, और इसीलिए इसको तमाम डिफेंस एक्सपर्ट जो हमारे साथ लगातार डिबेट में बैठे हुए हैं, उनका यही कहना है कि कहीं ना कहीं इंटरनेशनल स्ट्रैटेजी यहां पर जरूर इन्वॉल्व हुई है। गौरव लगातार हमारे साथ जुड़े हुए एयरपोर्ट से। गौरव, क्या इनपुट मिल पा रहे हैं? 129 भारतीय जो है वो दिल्ली के एयरपोर्ट पहुंच चुके हैं। इस वक्त क्या स्थिति है? क्या वो बाहर निकल गए हैं, उनका टेस्ट हो गया है, किसी से बातचीत हो पाई हो या किसी के परिजन से? देखिए, अब इंतज़ार हो रहा है। दरअसल जो है रैंडम चेकिंग होती है कोविड प्रोटोकॉल के तहत, और 129 के करीब जो है वो पैसेंजर्स आ रहे हैं। तो ऐसे में उनकी जो कोविड टेस्टिंग है वो अभी हो रही, क्योंकि अभी एक भी जो यात्री है वो बाहर फिलहाल नहीं आया है। लेकिन हमारी कुछ परिजनों से बात हुई, यहाँ पर कुछ टैक्सी वाले भी पहुंचे थे, और यहाँ पर वो टैक्सी वाले मौजूद भी थे। उन्होंने बताया कि कुछ अफगानिस्तान से डिप्लोमेट्स भी आ रहे हैं। हो सकता है कि वहाँ से कुछ बड़े राजनीतिक नेता भी हो सकता है आ रहे हैं, क्योंकि उनको बताया गया अफगानिस्तानी एम्बेसी से कि उनको यहाँ पर एयरपोर्ट पर पहुँचकर और उनको जो है यहाँ पर अफगानिस्तानी वीआईपी आ रहे हैं उनको रिसीव करना है। हालांकि अभी ये साफ नहीं है कि क्या अफगानिस्तान से राजनीतिक भी जो हैं जो आने में सक्षम है वो आना पहुँच चुके हैं। कुछ ऐसे भी लोग थे जो काफ़ी सक्षम हैं, वो लोग दिल्ली के बड़े बड़े होटल्स में जाकर रुक रहे हैं और वो अफगान नेशनल हैं। और कुछ ज़्यादातर दिल्ली के जो जंगपुरा या लाजपत नगर या भोगल के इलाकों में जो अफगानिस्तान के लोग रहते हैं, यहाँ पर तमाम लोग, उनके भी कुछ रिलेटिव्स हैं, वो इनसे मिलने आ रहे हैं। लेकिन जाहिर तौर पर नज़रें जो हैं उसी गेट की तरफ टिकी हुई हैं कि जब अफगान नेशनल्स के साथ साथ भारतीय जो हैं उनके साथ आएंगे और वहाँ की स्थिति बयां करेंगे कि आखिर क्या हालात अभी वहाँ पर है, उसका इंतज़ार है। क्योंकि वो आई विटनेस अकाउंट उन्होंने अपनी आंखों से क्या देखा और क्या सहा उसका। गौरव, नजर बनाए रखिएगा स्थिति पर। जैसे ही वो पहुंचते हैं, तमाम लोग बाहर निकलते हैं, सीधा इनपुट दीजिएगा हमें। मंजू सेठ भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, फॉर्मर डिप्लोमेट हैं, जुड़े हुए हैं। मंजू सेठ जी
मंजू जी, मैं समझना चाहूंगी आपसे, आप इस स्थिति को कैसे देख रही हैं? देखिए, जो टोलो न्यूज के अकॉर्डिंग न्यूज आ रही है उसमें तो साफ तौर पर यह कह दिया गया है कि राष्ट्रपति अशरफ गनी भाग गए हैं, तजाकिस्तान निकल गए। सिविलियंस का क्या हाल है हमने देखा है। खबर यह भी सामने आ रही है कि काबुल के अंदर तालिबान जो है, जो अब तक बॉर्डर तक सीमित था, वो काबुल के अंदर एंटर करने वाले हैं। जो सत्ता परिवर्तन हुआ है अफगानिस्तान में, जो आतंकवाद की जीत हुई है, उससे बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ने वाला है, सिर्फ नेबरिंग कंट्रीज पर ही नहीं बल्कि पूरे विश्व पर। जी बिल्कुल पड़ेगा, क्योंकि ये, लेकिन एक चीज जो आपको देखनी पड़ेगी, उन्होंने तालिबान को सब फॉरेन कंट्रीज ने, पावर्स ने, वेस्टर्न पावर्स ने कहा है कि अगर आप जबरदस्ती या वायलेंस के साथ आप सत्ता में आते हैं तो रिकग्निशन नहीं देंगे। हालांकि उनको रिकग्निशन से इतना फर्क नहीं पड़ेगा, पर थोड़ा बहुत तो उनको वर्ल्ड में रहना है, उनको पैसों की जरूरत होगी, तो बिल्कुल आइसोलेट भी नहीं होना चाहेंगे। और इसलिए आप देख रहे हैं कि ये जो अफगानिस्तान काबुल में जो आज हुआ है, ये अभी तक इन्होंने कोई वायलेंट इंसिडेंट नहीं किया है। और साथ में कहा जा रहा है कि नेगोशिएशंस हो रहे हैं साथ में तालिबान के साथ, लेकिन वो नेगोशिएशंस कि क्या मायने हैं ये बहुत मुश्किल है कहना, क्योंकि क्रेडिबिलिटी तालिबान की बहुत लो है और उनको कभी और उनसे ज़्यादा उनको बिलीव किया जाए कि नहीं किया जाए। और ये आतंकवाद की जीत की तरह ही लगता है, क्योंकि ये स्थिति ऐसी खराब हो गई है और अफगान फोर्सेस भी उनको रोक नहीं पाए और उनकी शायद मंशा भी नहीं थी उनको रोकने की। तो इसलिए आसानी से वो पूरे देश के में मार्च टू काबुल लिटरली स्मूथली इनका बहुत हो गया, क्योंकि उनके वहाँ के डिफेंस फोर्सेस ने भी इतना उनको काउंटर नहीं किया या अटैक नहीं किया, क्योंकि ऑल्सो कहा जाता है कि उनके सामने जी बिल्कुल मंजू सिंह जी, साफ तौर पर ये कहा जा सकता है जो हालात इस वक्त बने हुए हैं, जैसे ही अमेरिका वहां से निकला क्या हालात थे वो हम देख सकते थे। चलिए आपको ग्राफिक्स के जरिए एक बार फिर से समझाने की कोशिश करते हैं कि इस वक्त अफगानिस्तान की स्थिति आखिर क्या बनी हुई है, और ये समझना बेहद जरूरी है कि क्या हालात अभी बने हुए हैं। 20 साल में 300 सैनिक मारे गए हैं। यूएस ने आखिर अफगानिस्तान क्यों छोड़ा, यह आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। 13 अप्रैल 2021 वो तारीख थी। 20,000 जवान इन 20 सालों में घायल भी हुए हैं। तो जो यूएस पर असर पड़ा है वो आपको दिखा रहे हैं। 25 ट्रिलियन डॉलर खर्च हुए हैं। इकोनॉमी वाइज भी बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। 2.5 ट्रिलियन डॉलर जो है वो खर्च हुए हैं। इकोनॉमी पे असर हुआ है, जवान घायल हुए हैं, मौत उनकी हुई है। तो आखिर यूएस ने इतना बड़ा जो कदम उठाया है वो क्या उसके रीजन रहे हैं? 2 दशक से पूरी जंग जारी थी। अब आपको बता रहे हैं कहां पर अफगानिस्तान में कब्जा तालिबान के द्वारा किया जा चुका है। ये जो रेड डॉट्स आप देख रहे हैं, हेरात की बात की जाए, जरांस की बात की जाए, लश्करगाह, कंदा, गजनी, गर्देज, कुदुंज, तालोकान, एबक, इन सब, शेबरगान, इन सब जगहों पर, फैजाबाद, इन सब जगहों पर तालिबान ने अब तक कब्जा कर लिया है अफगानिस्तान में। अगर आप काबुल की बात करें तो जो न्यूज हम लगातार नीचे ब्रेक भी कर रहे हैं वो उससे ये साफ आ रहा है कि काबुल के अंदर भी जो है वो तालिबान जा चुका है। बातचीत या कुछ हो रही होगी। लड़ाई इन जगहों पर अभी जारी है। फरा जो आप देख पा रहे हैं, नीली, शरना, गर्देज, अज़दाबाद, इन सभी जगहों पर इस वक्त लड़ाई जारी है। जो सरकार का नियंत्रण है वो काबुल पर बना हुआ है। लेकिन ये भी जानकारी जो टोलो न्यूज के अकॉर्डिंग आ रही है वो ये आ रही है कि राष्ट्रपति जो है वो तजाकिस्तान भाग चुके हैं। 13 अप्रैल से लेकर 20 जुलाई 2021 की क्या स्थिति है वो इस मैप के जरिए समझिए। 13 अप्रैल वो तारीख है जब यूएस ने अपनी आर्मी अफगानिस्तान से हटा ली थी। तब क्या स्थिति थी, तब देखिए और समझिए। तब इतने सारे जगहों पर जंग जारी थी, चाहे आप साउथ अफगानिस्तान की बात करें या पूरी इलाकों की बात करें। तो ये येलो कलर में जो आपको दिखा रहे हैं उसको समझिए कि इन जगहों पर अफगानिस्तान में तब जंग जारी थी। और 20 जुलाई तक पहुंचते पहुंचते ये तारीख तालिबान जो है ऑलमोस्ट अफगानिस्तान को कॉन्कर कर लिया। ये देखने और ये समझने की जरूरत है कि आज की जो स्थिति अफगानिस्तान में बनी है, क्या ये आतंकवाद की जीत है और क्या रुख इसका चाइना और पाकिस्तान पर रहेगा। इस बड़ी खबर पर टाइम्स ऑन भारत लगातार बना हुआ। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, जल्द हाजिर होंगे।